अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है रूहानी बात पर। तो जनाब, अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो ये ज़रूर होगा। यानी कि मिलना तो बहुत सारे लोगों से होता है, जिसमें हम कभी अपने सोलमेट से मिलते हैं, कभी हम कार्मिक रिश्तों में भी फँस जाते हैं। लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम से मिलते हो और आपको ये पता नहीं होता कि ये आपका ट्विन ही है, तो आज की वीडियो में ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी कि ये बंदा आपका ट्विन फ्लेम है या फिर नहीं। क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, तो आपके साथ ये ज़रूर होगा। ट्विन फ्लेम का सफ़र सिर्फ़ प्यार या रिलेशनशिप का सफ़र नहीं होता। ये असल में आपकी सोल का सफ़र होता है। इस रास्ते पर चलकर इंसान पहले टूटता है, फिर समझता है और फिर धीरे-धीरे खुद को दोबारा जोड़ता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम का मतलब हमेशा साथ रहना होता है, लेकिन असल सच ये है कि ये सफ़र खुद से मिलने का होता है। इसमें दर्द भी होता है, इंतज़ार भी और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी। अगर आप वाक़ई ट्विन फ्लेम हैं, तो जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो चीज़ें आपके साथ हर हाल में होंगी या फिर हुई होंगी। क्योंकि ये वो मेन पॉइंट हैं जो लाज़मी ट्विन फ़िल्म के साथ होते हैं, चाहे आप इस सफ़र को समझें या फिर नहीं समझें, लेकिन ये एक्सपीरियंस आप ज़रूर करते हैं, जो कि बाद में आपको पता भी चलता है। तो जनाब, नंबर 1 पर है बिना वजह किसी अपने जैसी गहरी पहचान का एहसास होना। यानी कि जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो, तो ऐसा लगता है जैसे कोई नया शख्स नहीं बल्कि पुराना कोई अपना हो। दिल के अंदर एक अजीब-सी तसल्ली होती है, जैसे आप घर आ गए हो। आप उस शख्स के साथ खामोशी में भी कंफर्टेबल होते हो। ये फीलिंग टाइम के साथ नहीं बनती, बल्कि पहली ही मुलाकात में आ जाती हैं। आप खुद सोचते रहते हो कि मैं इसे इतना क्यों समझ रही हूँ या फिर समझ रहा हूँ। ये सोल की पहचान होती है जो लफ्ज़ों की मोहताज नहीं होती। नंबर 2, बहुत गहरी मोहब्बत के साथ अंदर का डर भी बढ़ना। यानी कि ट्विन फ़िल्म के साथ प्यार सिर्फ़ खुशी नहीं देता, बल्कि डर भी देता है। डर इस बात का होता है कि ये शख्स आपके दिल के इतना करीब क्यों आ गया? आपको लगता है कि अगर ये चला गया तो शायद आप बिखर जाओगे। इसीलिए कभी-कभी आप खुद भी पीछे हटने लगते हो। ये कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ईगो और कंट्रोल का मसला आ ही जाता है। दिल चाहता है कि पास रहें और दिमाग चाहता है कि दूर रहना बेहतर है। नंबर 3, पुराने ज़ख्मों और बचपन के दर्द का सामने आ जाना। यानी कि ट्विन फ्लेम आपके अंदर छुपे हुए दर्द को बाहर ले आता है। वो ज़ख्म जो आपने सालों से दबा कर रखे होते हैं, अचानक सरफेस पर आ जाते हैं। कभी बिना वजह रोना आता है, कभी पुरानी बातें याद आती हैं। आप महसूस करते हो कि आप अंदर से कमज़ोर हो रहे हो, लेकिन असल में ये हीलिंग का प्रोसेस होता है। ये सफ़र आपको मजबूर करता है कि आप अपने दर्द को एक्सेप्ट करो और उससे भागो नहीं। नंबर 4, सेपरेशन का एहसास जो दिल और दिमाग दोनों को हिला देता है। ट्विन फ्लेम सेपरेशन सिर्फ दूरी नहीं होती, बल्कि इमोशनल शॉक होता है। आपको लगता है कि जैसे ज़िंदगी रुक सी गई हो, हर चीज़ बेमीनिंग लगती है। आप लोगों के बीच होते हो, फिर भी अकेला महसूस करते हो। ये फ़ेज़ सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ आपको अपने अंदर खड़े होना पड़ता है। ये दूरी आपको ये सिखाती है कि आप अपना सहारा खुद बनो। नंबर 5, दूर होके भी दिल का रिश्ता ख़त्म ना होना। चाहे बात बिल्कुल बंद हो जाए, फिर भी दिल से वो शख्स नहीं निकलता। आप अपनी ज़िंदगी में बिज़ी भी हो, फिर भी अचानक उसकी याद आ ही जाती है। कभी उसका नाम सुनाई देता है, कभी ड्रीम्स में मिलता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ट्विन फ्लेम का रिश्ता सिर्फ़ बॉडी का नहीं, बल्कि रूह का होता है। इस रिश्ते में डिस्टेंस मैटर नहीं करता। नंबर 6, रनर और चेज़र का दर्द भरा पैटर्न। यानी कि इस कनेक्शन में अक्सर एक शख्स इमोशन से भागता है और दूसरा उसे पकड़ने की कोशिश करता है। रनर को अपने इमोशंस का डर होता है, जिम्मेदारी का डर होता है, और चेज़र सोचता रहता है कि शायद उसकी वजह से सब ठीक हो जाए। ये पैटर्न तब तक चलता रहता है जब तक दोनों अपने अंदर के डर और ईगो को फेस नहीं कर लेते। नंबर 7, थर्ड पार्टी या कार्मिक रिश्तों का इम्तिहान।
कई बार ट्विन फ्लेम जर्नी में तीसरे लोग आ जाते हैं, कभी शादी, कभी इंगेजमेंट, कभी कोई और रिलेशनशिप। ये चीज़ें दर्द ज़रूर देती हैं, लेकिन इनका मकसद आपको ये सिखाना होता है कि आप अपनी वैल्यू पहचानो। ये टेस्ट होते हैं जो आपको इमोशनली मैच्योर बनाते हैं। नंबर 8, इस रिश्ते में सुकून का देर से आना। यानी कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप पहले आपको कंफर्ट नहीं देता, पहले ये आपको तोड़ता है, आपके इल्यूजन्स ख़त्म करता है। जब आप अपने आप को समझ लेते हो तब जाकर थोड़ा सुकून आता है। ये जर्नी पेशेंस और सब्र सिखाती है। नंबर 9, ज़िंदगी और ख़ुद को नई नज़र से देखना। यानी कि इस सफ़र के बाद आप पहले जैसे नहीं रहते। आप चीज़ों को सुपरफिशियल नज़र से नहीं देखते हो। आपको खुद से सवाल करना आता है। आप ज़िंदगी के हर पहलू को गहराई से महसूस करते हो। नंबर 10, खुद से मोहब्बत और अपनी वैल्यू समझना। ट्विन फ्लेम का सबसे बड़ा लेसन ये होता है कि आप खुद को चूज़ करो। जब आप अपनी खुशी किसी और पर छोड़ देते हो तब दर्द होता है, लेकिन जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देते हो तब हीलिंग शुरू होती है। इसी पॉइंट पर चीज़ें चेंज भी होती हैं। नंबर 11, खामोशी का बढ़ना और अंदर से बदल जाना। ट्विन फ्लेम जर्नी के इस स्टेज पर आप ज़्यादा बोलना छोड़ देते हो। आप महसूस करते हो कि लोग समझ नहीं पाते, इसलिए खामोशी ज़्यादा सुकून देने लगती है। आप अंदर से चेंज हो रहे होते हो। सोच, प्रायोरिटीज़ और रिएक्शन सब डिफरेंट हो जाते हैं। जो चीज़ें पहले बहुत इंपॉर्टेंट लगती थी अब उनकी अहमियत कम होने लगती है। ये खामोशी डिप्रेशन नहीं होती, बल्कि इनर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। नंबर 12, कुदरत पे भरोसा और कंट्रोल छोड़ देना। एक वक्त आता है जब आप हर चीज़ को कंट्रोल करना छोड़ देते हो। ना रीयूनियन का प्रेशर, ना फ्यूचर की प्लानिंग। आप बस इतना कहते हो कि जो बेहतर है वही होगा। ये स्टेज बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ ईगो और एक्सपेक्टेशंस दोनों टूटती हैं। लेकिन इसी मकाम पर रूह हल्का होना शुरू होती है और दिल को सुकून मिलता है। नंबर 13, ये समझ आ जाना कि ये सफ़र मिलने से ज़्यादा जगाने के लिए था। इस पॉइंट पर आपको ये क्लैरिटी मिलती है कि ट्विन फ्लेम का मतलब ज़रूरी नहीं कि हमेशा साथ रहना हो। कभी-कभी ये रिश्ता सिर्फ़ इतना होता है कि आपको जगा दे, आपके अंदर की सोई हुई सोल को उठा दे। आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, बाउंड्रीज़ और अपनी ज़िंदगी को पहले से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। यहीं से आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। ठीक है जनाब, तो बात आई समझ में। अगर आप वाक़ई ट्विन फ्लेम हैं, तो ये सफ़र आपको तोड़कर जोड़ता है। इसमें गहरी पहचान होती है, बेपनाह मोहब्बत होती है, सेपरेशन होती है और बहुत सारा सब्र भी। ये रिश्ता आपको ये सिखाता है कि असली प्यार पहले खुद से होता है। जब आप खुद को चूज़ करना सीख लेते हो, तब चाहे ट्विन फ्लेम ज़िंदगी में हो या ना हो, आप अंदर से पूरे होते हो और यही इस सफ़र का सबसे बड़ा सच है। अगर ये चीज़ें आपके साथ होती हैं, तो बिल्कुल आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और वही पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में ये वो चीज़ें हैं जो लाज़मी होती हैं और सबके साथ होती हैं। तो आप सब ने भी अपने-अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं कमेंट बॉक्स में। मुझे ज़रूर बताना है कि क्या ऐसा कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है? जनाब कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।